जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। होप सो आप सभी सेफ़ हैं, तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने ब्रिटिश टाइम की में क्या क्या कंडीशंस रही थी हमारे फॉरेन ट्रेड की, वो सब डिस्कस करा था। आज हम इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में या बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को डेमोग्राफी में इंडिया के पॉपुलेशन या कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट 1.5 इंडियाज़ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इट मीन्स कि कॉलोनियल पीरियड में हमारी या इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी उसके बारे में डिस्कस। Various detail about the population of British India was first collected through census in 1881. Now first it is important that ब्रिटिशर्स टाइम में सबसे पहले पॉपुलेशन के जो डेटा कलेक्ट करे गए थे वो कब करे गए थे? 1881 में कलेक्ट करे गए थे। ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। सेंसस सबसे पहले कब हुए थे? 1881 में हुए थे। इट रिवेल्ड द unevenness in Indian population growth substance operating were carried out before 1921. India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921. इट मीन्स जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो एक माल्थस का प्रिंसिपल आता है। उसने क्या करा था, उस माल्थस ने बोला कि पॉपुलेशन को उसने 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो 1921, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 ये शो करता है कि जितना आपका डेथ रेट है उतना ही आपका बर्थ रेट होता है। इट मीन्स कि जिस रेट से, मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेट से बच्चे जन्म लेते हैं और उसी रफ्तार से डेथ रेट होती है, मतलब लोग मरते भी बहुत ज़्यादा हैं। इट मीन्स जितना जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या रहती है? यहाँ कंट्रोल रहती है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट काफ़ी हाई रहती है लेकिन डेथ रेट क्या हो जाती है? लो हो जाती है। इट मीन्स कि जो बच्चे हैं उनके जो बर्थ रेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण मरने की जो दर है, डेथ रेट है, उस पर हम कंट्रोल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज इसलिए हो रही है कि डेथ रेट कम हो गई है, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड में क्या होता है कि लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, तो बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है, बिकॉज कम लोग जन्म ले रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में है। तो 1921 में इंडिया 1921 में फर्स्ट स्टेज ख़त्म करके सेकंड स्टेज को स्टार्ट कर देता है। तो 1921 एक ऐसा डिवीज़न है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब स्टेज में डिवाइड करता है, जहाँ उसकी फर्स्ट स्टेज ख़त्म होती है और सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेज वहाँ ख़त्म होती है क्योंकि इससे पहले इंडिया की बर्थ रेट भी काफ़ी हाई थी और डेथ रेट भी काफ़ी हाई थी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। लेकिन सेकेंड स्टेज 1921 से स्टार्ट हुई और ऐसे सिचुएशन में बर्थ रेट काफ़ी हाई थी, लोग काफ़ी मतलब इंक्रीमेंट हो रहा था पॉपुलेशन में, और डेथ रेट काफ़ी लो थी, बिकॉज थोड़ा बहुत मेडिकल फैसिलिटी आने के कारण लोगों को बचा लिया जाता था मरने से, तो इसके कारण पॉपुलेशन क्या होने लगी थी? इंक्रीज़ होने लग गई थी। तो 1921 एक ऐसा ईयर है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया था, कि उसको फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन था वो ख़त्म हो गया था और सेकंड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव अप्रेशल ऑफ इंडियंस डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। डेटा को अगर हम देखें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या था, neither the total population of India nor the rate of population growing during the second stage of demographic transition was very high, क्योंकि 1921 के बाद में हम सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन में एंटर कर चुके थे, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वर ऑल्सो नॉट क्वाइट इंकरेजिंग। जो भी अदर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे जिससे ये पता चलता है कि लोगों की क्या वेलफेयर में क्या सुधार था या लोगों किस क्वालिटी का लाइफ जी रहे थे, वे भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फर्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ लिटरेसी। इट मीन्स बहुत कम लोग का लिटरेसी थी लोगों के पास में, एजुकेटेड थे।
The overall literacy level was less than 16%. It means कि overall 16% से भी कम literacy rate थी. Out of this, the female literacy rate was negligible low of about 7. और जो female literacy rate थी वो तो ना के बराबर थी, केवल 60% मान लो. तो overall तो 16 से कम थी और महिलाओं की 7 से कम थी. लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी. इट मीन्स कि पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट फैसिलिटी या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी क्या थी, का अभाव था, कमी थी. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वाज आइदर अनेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट. इट मीन्स कि अगर हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो क्या थी कि अवेलेबल ही, या तो अवेलेबल नहीं थी, और अगर अवेलेबल भी थी तो बहुत ही कम जगह पर मतलब अवेलेबल थी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो अवेलेबिलिटी बहुत कम थी. ठीक है, पर्याप्त नहीं थी, ना के बराबर थी. कंसिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज वर रैम्पेंट एंड टुक अ ह्यूज टोल इन लाइफ. और मोस्टली हम देखेंगे कि वाटर और एयरबोर्न जो डिजीजेस थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली फैली हुई थी. हाई मोर्टेलिटी रेट. The overall mortality rate was very high, and in the particularly the infant mortality rate was quite alarming. About 218 per thousand is construct to the present infant mortality rate is 40%. इट मीन्स अगर हम mortality rate देखें तो वो बहुत हाई थी उस समय. ठीक है, और जो इन्फर्टी mortality rate थी वो बहुत ही चौंकाने वाली थी. कितनी थी, 218 मतलब 218 पर थाउजेंड थी, जो कि प्रेजेंट में कितनी, केवल 40 पर थाउजेंड है. ठीक है, अब इसमें देखो नीचे दे रखा है द ट्रांजेक्शन फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लोअर बर्थ एंड डेथ रेट एज अ कंट्री ऑफ रीजन डेवलप फ्रॉम अ प्री इंडस्ट्रियल टू एन इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, ये किसको मेंशन कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन को बताता है. ठीक है, कि सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है. अच्छा, और नाउ नेक्स्ट इज कि मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है. तो नंबर ऑफ डेथ इज गिवन एरिया ऑफ पीरियड टू फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर कॉजेज. ठीक है ना, कि पर्टिकुलर कॉजेज में कितने मतलब मरते हैं, उसको हम डेथ रेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज the number of deaths under the 1 year of age occurring among the live birth in given geographical within during an year. तो ये किसको बताता है, ये बताता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को बताता है. ठीक है ना, तो इनका ध्यान में रख लेना थोड़ा सा डेफिनेशंस. नाउ नेक्स्ट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट मीन्स कि उस समय जो लोग थे उनकी जो औसत आयु थी वो भी कम थी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, बहुत कम थी, केवल 44 ईयर्स इज कॉन्स्ट्रक्ट टू द प्रेजेंट ईयर 68. कि उस समय केवल 44 ईयर ही एवरेज ईयर थी, और अभी करंट में कितनी है, 68 ईयर है. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव पॉवर्टी. एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, ह्यूज पॉवर्टी, काफ़ी मात्रा में लोग पुअर थे. एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड which attributed to the वर्निश प्रोफाइल ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम. इट मीन्स कि उस समय ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक था कि हम बहुत ज़्यादा पुअर थे, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक रहा था. कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपको आज करने हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेटिंग अंडरटेकन which is regarding to the defining year to the marked demographic transition from the first to the second division stage. What was the literacy rate in India during the colonial period? How was the overall mortality rate during the British? Quite alarming. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं. आप इसे कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू. जय हिंद.